हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग डी ट्रिपल एस बी के जितने भी 13 पेपर्स हो चुके हैं टीजीटी मैथ्स के, उसको हम लोग जो है वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो इसी कड़ी में मैंने लास्ट लेक्चर में 2014 का पेपर स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हम लोग एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के सॉल्यूशंस को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। अब मेरी आपसे शिकायत एक छोटी सी ये है कि आप लोग जो वीडियोस को देखने के बाद शेयर नहीं कर रहे हैं, ना तो लाइक का बटन आप दबा रहे हैं और ना तो आपका कोई कमेंट आ रहा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिए और वीडियोस पे कमेंट लिखकर जरूर आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी मैथ्स या केवीएस एनबीएस यूपी टीजीटी पीजीटी रियल्टी ग्रेड जीआईसी से संबंधित कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आयुष्मान क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज में हम लोग आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो वहां से आप जो है जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो है अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्दी से आप जुड़ जाइए, क्योंकि इन ग्रुप्स में हम लोग आपको स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस का डिस्कशन वगैरह जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 51 ये है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एच इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। देखिए, कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी रियल नंबर है, वो दो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक उसका ग्रेटेस्ट, एक उसका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा उसका क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, कोई भी एक्स, जैसे हम कहते हैं 1.3 कोई रियल नंबर है, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा 1 होगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.3 होगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में देखिए इस्तेमाल किया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है उसका रेंज कितना होता है, 0 to 1 होता है। भाई फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा तो होगा नहीं। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है कि इस तरीके से इंटीजर्स पे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। 0 1 2 इंटीजर्स पे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो देखिए, अगर इस फंक्शन के कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें, तो नीचे अगर 0 बनेगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और नीचे 0 कब बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कब बनता है, जब एक्स क्या होता है, इंटीजर होता है। मैं बता दूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कब बनता है, जब एक्स हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। इसका मतलब सारे इंटीजर पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कितने इंटीजर्स होते हैं, इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप इन्होंने कहा 1 पॉइंट पे होगा, गलत है। 2 पॉइंट पे होगा, 3 पॉइंट पे होगा, गलत होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज हो जाएगा। इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए, एक एक यहाँ पे फंक्शन लिखा गया, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये y इज इक्वल टू कॉट ऑफ हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, कॉट ऑफ हाइपरबोलिक x का फार्मूला यही होता है। तो इसका मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कॉट एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कोसिक स्क्वायर हाइपरबोलिक x हो जाएगा। तो माइनस कोसिक स्क्वायर हाइपरबोलिक x के साथ जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। तो कहा जा रहा है एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। जब भी क्वेश्चन फंक्शन टू द पावर फंक्शन के फॉर्म में लिखे, तो हमें दोनों तरफ क्या करना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। तो अगर इसका हम लॉग ले लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई लॉग वाई हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे भी वाई और डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस लॉग वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लें तो कितना मिल जाएगा, 1 प्लस लॉग वाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग एक्स अपन 1 प्लस लॉग वाई के साथ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। एक फंक्शन को दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
बी ई की पावर ए एक्स, ठीक है, और प्लस ए ई की पावर बी एक्स, और पूछ रहा है कि यफ डबल डैश जीरो क्या होगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके दो बार डिफरेंशिएट करके इसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो हमें पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें यफ डैश एक्स करें, अगर एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, ए बी ई की पावर कितना हो जाएगा ए एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा ए बी ई की पावर कितना हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें यफ डबल डैश एक्स, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और ई की पावर कितना हो जाएगा ए एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ई की पावर कितना हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम अगर एक्स की जगह पर जीरो अगर पुट कर दें तो कितना मिल जाएगा हमको ए स्क्वायर बी, और प्लस कितना मिल जाएगा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग ए बी कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी के साथ सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। एक फंक्शन दिया गया log x अपॉन x माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन पे ये डेफिनेशन है, और एक्स इज नॉट इक्वल टू वन पे ये डेफिनेशन है, और एक्स इज इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू कितनी है, के है। कहा जा रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो के की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अगर ये एक्स इज इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन पे इसकी लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन या हाफ एक्स, और फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू वन पे वैल्यू, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे लिमिट निकालना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, और क्या निकालना है, लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू तो के है, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये लिमिट निकल जाए तो के की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम अगर एक्स इज इक्वल टू वन पुट करके इसका फॉर्म चेक करें तो क्या मिलेगा, लॉग वन कितना हो जाता है जीरो, और वन माइनस वन कितना हो जाता है जीरो। तो जो लेफ्ट साइड साइड में लिमिट दी गई वो जीरो बाई जीरो फॉर्म की है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन की हम लिमिट निकालने जा रहे हैं वो जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बनता है, तो ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन लिखेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स हो जाएगा, और नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू के। अब इसमें हम अगर एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दें तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, कहा जा रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर एफ ऑफ एक्स इवन, कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसको आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं, बाय डेफिनेशन भी आप जा सकते हैं। एग्जांपल से अगर मैं दिखाऊं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ले लीजिए आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये इवन फंक्शन है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे कितना आ जाएगा, टू एक्स, जो कि ऑड फंक्शन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑड फंक्शन आएगा। डेफिनेशन से भी जा सकते हैं, इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस वन, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश एक्स आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57, कहा जा रहा है कि टू ए प्लस थ्री बी की के लिए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। टू ए प्लस थ्री बी के लिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और पूछा, और ए प्लस टू बी के लिए एक दूसरा मैट्रिक्स ये वाला दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है बी क्या होगा। तो देखिए अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पे टू ए प्लस थ्री बी लिखा गया है पहला इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में कितना है, ए प्लस टू बी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम टू से मल्टीप्लाई अगर कर लें तो कितना हो जाएगा, टू ए प्लस कितना हो जाएगा, सिक्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सेकंड वाले मैट्रिक्स हम टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टू से करें तो यहाँ से टेन आ जाएगा, जीरो यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पर टू, ट्वेल्व और फोर आ जाएगा, ठीक है। और जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसमें कितना दिया हुआ है, टू माइनस वन और फोर, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, थ्री टू और फाइव, थ्री टू और फाइव, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको डिफरेंस सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा, थ्री बी माइनस सिक्स बी मतलब माइनस थ्री बी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, टू माइनस टेन कितना हो जाएगा, माइनस एट, ठीक है। टू माइनस टेन कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू माइनस एट हो जाएगा, ठीक है। टू ए प्लस थ्री बी, टू माइनस वन फोर, ठीक है, थ्री टू फाइव, ठीक है। और ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टेन जीरो सिक्स, ठीक है। टू ए प्लस थ्री बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ फोर बी आएगा ना, फोर बी आएगा। सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग ने टू से मल्टीप्लाई किया है तो टू ए प्लस फोर बी आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस बी बचेगा। तो माइनस बी इज इक्वल टू टू माइनस टेन कितना हो जाएगा, माइनस एट, माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे फोर माइनस सिक्स माइनस टू हो जाएगा, यहाँ से थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा, वन, टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन हो जाएगा, और फाइव माइनस फोर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगा एट, वन, टू, फिर कितना आ जाएगा, माइनस वन,
10 और कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है आपके पास 1 - 3 और कितना है 2 और के है। ठीक है, और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है कि ए स्क्वायर -4a प्लस 10i, ठीक है, 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ए है, तो पूछा जा रहा है के की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर -4a प्लस 10i निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको निकालेंगे ए स्क्वायर -4a प्लस 10i, मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करके उसमें से 4a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 10i को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 9 - 3k और कितना आ जाएगा -6 + 2k, -6 + 2k और कितना आ जाएगा के स्क्वायर -4k + 4, के स्क्वायर -4k + 4, इस तरीके की मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। आई होप आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और राइट हैंड साइड में कितना मिल जाएगा हमको, 1 - 3 और 2 और k मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर कर दें तो देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कितना है 9 - 3k और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कितना है -3 है। तो 9 - 3k इज इक्वल टू कितना जाएगा, -3। तो यहाँ से 3k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपको तुरंत जल्दबाजी में आंसर नहीं लिखना चाहिए, एक आंख और कंपेयर कर लीजिए आप। तो यहाँ से भी वही आंसर मिलेगा, -6 + 2k इज इक्वल टू कितना है 2। यहाँ से 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, एक लास्ट है, इसको भी कंपेयर कर लें। तो कितना है, के स्क्वायर -4k और प्लस कितना है 4 इज इक्वल टू k है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, के स्क्वायर -5k + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और अगर हम लोग इसका फैक्टर कर दें तो k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4 और k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना चाहें तो देखिए अभी दोनों से यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करने से k इज इक्वल टू 4 आ रहा था, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 4 हमारा कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, k इज इक्वल टू 4 हमको कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, k इज इक्वल टू 4 एंड नॉट 1, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से लगाना आपको, k इज इक्वल टू 1 लगा देंगे तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 9 - 3 के कभी भी -3 नहीं हो पाएगा। तो हमें कॉमन सोल्यूशन ढूंढना है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, k की वैल्यू 4 होगी, 1 नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 मैट्रिक्स है 2x - 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, राइट हैंड साइड में 0 लिखा है और पूछा जा रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पहली मैट्रिक्स हमारी कितनी है, 2x है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये मैट्रिक्स कितनी है, 1 2 -3 और 0। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले ये मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, 1/2 है, ये 2/2 है, तो 1/2 का मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा और -9। और सेकंड कॉलम में करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना कितने में, x और 8 में। ठीक है, x और 8 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -9x और प्लस कितना हो जाएगा 32x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और 32 - 9 कितना हो जाएगा, 23x। ठीक है, 23x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से अगर हम लोग x को कॉमन कर लें तो 2x + 23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से x की वैल्यू एक आएगी 0 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -23/2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू -23/2 के साथ डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहा जा रहा है 10c1 + 10c2 + 10c3 + 10c9 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए एक फार्मूला मैं आपको बता दूं कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेके लास्ट तक अगर ये कहाँ तक जाएगा, ncn तक, तो इसका आंसर आता है 2 की पावर n। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ 10c1 प्लस 10c2 और प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में कितना कहाँ तक गए, 10c9 तक गए हैं। तो दो चीजें इन्होंने छोड़ दिया है, एक 10c0 नहीं लिया है इन्होंने और एक 10c10 नहीं लिया है। तो ये दोनों चीजें हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो 10c0 की वैल्यू कितनी आती है, 10c0 तो 1 होता है और 10c1 भी कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इन्होंने हम लोगों ने 2 ऐड किया है तो 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं और राइट हैंड साइड में आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10। तो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक इन्होंने पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 10 और माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस कितना हो जाएगा 2। मतलब ये इसमें सिर्फ क्या कमी था, 2 की पावर, इसमें 2 ऐड करना हमको बाकी था, नहीं तो आंसर कितना हो जाता, 2 की पावर 10 हो जाता। तो 2 की पावर 10 से ये कितना कम है, 2 कम है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कहा जा रहा है x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, ठीक है। x माइनस वन फैक्टर है तो इसमें हम x इज इक्वल टू वन पुट कर सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वन की पावर 5 वन आ जाएगा, माइनस फोर प्लस टू माइनस थ्री प्लस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पूछे k की वैल्यू क्या होगी, तो वन माइनस फोर कितना होगा, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। कहा जा रहा है ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को, ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को, फिर ए डिवाइड करता है बी माइनस सी को, जहां पे ए बी सी नेचुरल नंबर है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए अगर ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को, इसका मतलब ये हो गया कि बी प्लस सी ए का मल्टीपल होगा, बी प्लस सी ए का मल्टीपल होगा। मैं उसको लिख देता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए लिख देते हैं, ठीक है। ये पहला इक्वेशन। फिर कह रहा है ए डिवाइड करता है बी माइनस सी को, इसका मतलब बी माइनस सी जो होगा वो फिर से ए का मल्टीपल होगा, ठीक है। उसको हम एन ए लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसको कॉन्ग्रुएंट के टर्म में लिखे, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो के टर्म में लिखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को किससे डिवाइड किया गया, मॉडुलो ए स्क्वायर से डिवाइड किया गया। तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, जीरो आ गया। और इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखें तो बी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू सी स्क्वायर मॉडुलो ए स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू सी स्क्वायर मॉडुलो ए स्क्वायर के साथ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एबीसी नेचुरल नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो चलिए पहले इसमें हम लोग देखिए आ जाते हैं। ये कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में कि ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी को। देखिए एक एक आपको थ्योरम मैं बता दूं कि अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ए किसको डिवाइड करेगा, बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर देगा। मतलब एक्स बी प्लस वाई सी, मतलब फिर बी में कुछ भी आप मल्टीप्लाई करके सी में कुछ भी मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दीजिए, निश्चित रूप से उसको ए क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यही चीज ये कह रहे हैं कि ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी को, तो बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। ये पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड की बात करें कि ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड करेगा सी को। टू डिवाइड करता है फोर को, फिर फोर डिवाइड करता है एट को, तो क्या टू डिवाइड करेगा एट को, हाँ बिल्कुल डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये सही है और हमें इनकरेक्ट खोजना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है ए डिवाइड करता है बी को फिर ए डिवाइड करता है सी को, तो अभी मैंने बताया कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है सी को, तो ए क्या करेगा, बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। यहाँ पे बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है और ए उसको डिवाइड कर रहा है, तो ये सही स्टेटमेंट है, मुझे इनकरेक्ट खोजना है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी गलत है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कहा जा रहा था इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक आंसर मिलेगा वाई इज इक्वल टू एक्स और एक क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या होता है, ये भी एक लाइन होती है, ओरिजिन से पास होती है और एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सर्कल को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप पढ़ेंगे डी एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है डी एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास वन है तो वन को मैं क्या लिख दूंगा, वन को मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो दोनों में डिवाइड कर देते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और बगल में हम लोग क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे। तो यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो पहले इंटीग्रल में वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और दूसरे इंटीग्रल में क्या मिल जाएगा, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, टेन एक्स, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना आता है, माइनस कॉट एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी के साथ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कहा जा रहा है एक्स क्यूब अपन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की डिग्री चूंकि ज्यादा है डिनोमिनेटर से, इसको हमको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा या कुछ हमको फैक्टराइजेशन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक्स क्यूब में अगर मैं क्या करूँ, वन ऐड कर देता हूँ और वन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और नीचे हमारे पास कितना है, एक्स प्लस वन है, ठीक है। और फिर इसको हम लोग अलग अलग लिख देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एक्स क्यूब प्लस वन और डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन डी एक्स, और यहाँ से लिखेंगे माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाऊंगा, तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास कितना है, एक्स प्लस वन है और कितना है, डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस यहाँ पे वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है, लॉग एक्स प्लस वन और प्लस सी। तो एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स और माइनस लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी के साथ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसको फोर्स को हम 25 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू कितना हो जाएगा, रूट थ्री, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, कहा जा रहा हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटर साइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट। जो सर्कस में जो मोटर चलाता है, जो है सर्कस वाला मैन, वो क्या करेगा, हॉलो स्फीयर में चला रहा है, वो हैज ए डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब रेडियस कितना है, 7/2 है, ठीक बात है। तो पूछ रहे हैं देन द एरिया अवेलेबल फॉर टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर द राइडिंग। तो एरिया का मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, एक ही बात है। और चूंकि स्फीयर है तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 4 हो गया, पाई हो गया, और आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कट जाएगा, 49 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, कहा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। बेसिस होने के लिए देखिए क्या होना चाहिए, बेसिस के लिए पहले सबसे पहली बात ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो यहाँ पे सेट दिया गया है वो क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें 3 वेक्टर दिया गया है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। इसका आप डिटर्मिनेंट बनाइए, ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं इसका 1 0 0 और कितना हो गया 1 2 0, ठीक है, 1 2 0, और यहाँ पे कितना लिखा 1 2 3। पहले हमें चेक करना कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, अगर हमारा जीरो आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका डिटरमिनेंट, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो डेल्टा इज इक्वल टू, मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 1 इंटू कितना आ जाएगा, 6 - 0, मतलब कुल मिला के 6 आ गया। 6 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और चूंकि अगर बेसिस बनाना है तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और चेक करके कोई भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे बी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन हम लोग चेक किया, चलिए हम बी ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं। बी को भी हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं 1 2 0, और यहाँ पे बना देते हैं 12 24 और 7, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थर्ड कॉलम के अलॉन्ग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू, ठीक है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो क्या बचेगा 24 - 24, कुल मिला के कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और चूंकि बेसिस बनाना है तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये बेसिस नहीं बनाएगा। इसी तरीके से सी और डी का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो सभी के सभी क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, मतलब वो लीनियरली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये बेसिस को फॉर्म करेगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपका ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई, देन द रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है इसका हम लोग मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल लेंगे, रैंक निकाल लेंगे। मैट्रिक्स बनाने का तरीका मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, कि अगर टी की मैट्रिक्स बनानी है, पहले कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ 3,
फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ 2, इसका मतलब 3/2 की मैट्रिक्स बनेगी। 3 रो होंगे और 2 कॉलम होगा। 3 रो होगा और कितना होगा, 2 कॉलम होगा। तो इस तरीके की मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी। 3 रो और यहाँ पे कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे। 3/2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब देखिए कैसे बनाते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना 1 और y का कोफिशिएंट कितना 1। पहले ऑर्डर पेयर में 1 1 है, इसी को हमको रो में लिखना है, 1 1 लिखना है। यहाँ पे सेकंड यहाँ पे जो दिया गया है x माइनस वाई, उसमें x का कोफिशिएंट कितना 1, y का कोफिशिएंट कितना -1। और थर्ड वाले में क्या लिखा है, y मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 0 और y का कोफिशिएंट कितना 1 है। ये मैट्रिक्स बन चुकी है। अब इसका हमको रैंक निकालना पड़ेगा। तो रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग देखिए किस किस तरीके से लिखेंगे। इसको एकलन फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 बन गया, अब उसके नीचे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं 1 1 और फिर R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ 0 और फिर -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। थर्ड वाले में तो 0 बनाइए, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे हमको मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमको क्या बनाना है, यहाँ पे हमको 1 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, R2 R3 को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो गया 1 1। R2 मतलब सेकंड रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 बन चुका है और यहाँ पे 1 बन चुका है। अब इसके नीचे हमको 0 बनाना है। तो हम लोग 0 बनाने के लिए थर्ड रो में सेकंड रो को में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। मतलब ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस 2R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 1 और कितना हो जाएगा 0 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे 2 पाइवोट एलिमेंट मिलेंगे, इसका रैंक 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। कहा जा रहा है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो गया, बी हो गया। तो फिर पूछ रहा है ये ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो अगर देखिए ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज के बारे में कुछ बताना है और ऑप्शन में दिया है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ए और सी ऑप्शन में दिया गया है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने का तरीका ये होता है कि इसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। जिस भी मैट्रिक्स को चेक करना है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इस तरीके से लिखेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो उल्टे क्रम में लिखा जाता है, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बी, फिर कितना आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी ट्रांसपोज। मतलब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज दिया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग ए ट्रांसपोज, अच्छा क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, ए ट्रांसपोज ए दिया है, बी ट्रांसपोज बी दिया है, तो यहाँ पर रख देते हैं बी ए ट्रांसपोज जो है ए रख दिए, फिर ए और बी ट्रांसपोज जो है बी लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अगर इस मैट्रिक्स को मुझे चेक करना है कि सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक तब होगी जब यही मैट्रिक्स वापस आएगी। ठीक है, यह मैट्रिक्स वापस आएगी तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को न लिख लिख के बल्कि हम इसी फॉर्म में इसको रखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग उसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज और कितना हो जाएगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो क्या यही मैट्रिक्स, ये यही मैट्रिक्स वापस आ गई, लेकिन किसके साथ वापस आई, माइनस के साथ आप वापस आई। तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक डेफिनेशन में आपको बता दूं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, अगर माइनस ए अगर आंसर में आया है ना, वो मैट्रिक्स माइनस के साथ बाहर आएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया था और ये मैट्रिक्स फिर से माइनस के साथ वापस आ गई, इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स है, इसका एक आइगन वैल्यू कितना है, 3 है। तो पूछ रहा है सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो भी सम इसके 3 by 3 की मैट्रिक्स है, इसके 3 आइगन वैल्यूज आएंगे। तो जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज आते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आता है, ट्रेस ऑफ इट। ट्रेस किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है, डायगोनल एलिमेंट का क्या होता है, सम होता है। डायगोनल एलिमेंट का क्या होता है, सम होता है। इन्होंने कह दिया कि इसका एक आइगन वैल्यू कितना 3 है। मान लीजिए दूसरा मान लेते हैं अल्फा है, तीसरा क्या है, बीटा है। किसके बराबर आएगा, ट्रेस के बराबर आएगा। ट्रेस हमारा कितना, p+1 है। ये पूछ रहे हैं अदर जो दो आइगन वैल्यूज है उनका सम कितना होगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p+1 -3, मतलब p-2 आ जाएगा। इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 का जरा sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 5 ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ऐसा कुछ आपको बताना है। इवन ऑड चेक करना है तो देखिए इवन फंक्शन कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं वो फंक्शन इवन है। ऑड कब आता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स के जगह पे अगर माइनस एक्स रखें तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3 ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स और कितना माइनस 5, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आता है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर आता है, मतलब ये कितना होगा 3 ऑफ कॉस एक्स माइनस 5। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यही हमारा फंक्शन था। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कहा जा रहा है एक सेट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस इज इक्वल टू ए बी सच दैट, सेट हमारा किस तरीके का है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के आएंगे, ए बी टाइप के आएंगे, सच दैट 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3 ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जहां पे ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ए तो 3b स्क्वायर, देखिए 2a स्क्वायर और 3b स्क्वायर को जोड़ने से 35 आना चाहिए। इसका मतलब 3b स्क्वायर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 35 होना चाहिए। भाई 2a स्क्वायर को मैं हटा दूं अगर तो 3b स्क्वायर 35 या 35 से कम ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 3b स्क्वायर हमारा हमारा 35 या 35 से क्या हो जाएगा, 35 या 35 से कम होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा विचार करना कि 35 और 35 से कम के कम हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग b की पॉसिबल वैल्यू देखना चाहें, b हमारा क्या है, इंटीजर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे इंटीजर्स हमको खोजने हैं कि उसका स्क्वायर करो 3 से मल्टीप्लाई करो 35 से कम आना चाहिए। तो b की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 रखें तो 3, तो प्लस माइनस 1 रखें 3, 3 35 से कम होता है, प्लस माइनस 2 अगर रखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 35 से कम है, प्लस माइनस 3 रखें तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 35 से कम है, 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16, 3 जा 48 हो जाएगा जो कि 35 से ज़्यादा हो जाएगा। तो बी की पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है, बी इतनी वैल्यू ले सकता है। अब आपको देखना ये है कि जो 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर ये तो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 2a स्क्वायर कैसा नंबर है, 2 का मल्टीपल है तो इवन होगा। तो अच्छा, तो अब इस इक्वेशन में थोड़ा विचार करिएगा, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, राइट हैंड साइड में मुझे कैसा नंबर लाना है, ऑड नंबर लाना है। राइट हैंड साइड में कैसा नंबर लाना है, ऑड नंबर लाना है। और जहां से 2a स्क्वायर नंबर कैसा है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि 3 जो b होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। b हमारा जो नंबर होगा वो कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर होगा तो ये हमारा, इसको आप हटा दीजिए, 0 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए। इसका मतलब b की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1 और कितना मिल गया, प्लस माइनस 3 मिल गया, ठीक। अब बी की वैल्यू एग्जैक्टली आ चुकी है, बी की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू अगर हम लोग रख दें प्लस माइनस 1 तो देखिए यहाँ से हमको मिल जाएगा ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 माइनस 3b स्क्वायर है, ठीक है। b इज इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 3, 35 माइनस 3 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16, a स्क्वायर 16, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखें अगर, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखें तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 4। और अगर b इज इक्वल टू हम लोग रखें प्लस माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस 3 रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो फाइनल ए और बी अगर हम लोग लिखना चाहें कि ए और बी हमको क्या क्या मिला, तो ए इज इक्वल टू सबसे पहले हम लोग रखते हैं, देखिए कहाँ था, ए इज इक्वल टू रखा 2, तो बी इज इक्वल टू कितना मिल गया 3, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 2 3, ठीक है, 2 3, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 2 3 मिल गया, ठीक है। और क्या मिल जाएगा हमको, 2 कामा माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक है, 2 3 मिल गया, 2 कामा माइनस 3 मिल गया, फिर माइनस 2 कामा 3 मिल गया, और माइनस 2 कामा माइनस 3 मिल गया। और यहाँ 4 1 की बात करें तो यहाँ से 4 1 मिल जाएगा, फिर 4 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर माइनस 4 1 हो जाएगा, फिर माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा। कुल मिला के 8 एलिमेंट मिलेंगे हमको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। कहा जा रहा इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, 21 और 2 मीन और मीडियन है, ठीक है। 21 और यहाँ पे हमारा जो मीडियन है वो कितना है, 22 है। मीडियन हमारा कितना है, 22, इसको आप 22 बना लीजिए। तो हमें पूछा जा रहा है कि मोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग बोलते हैं, 3 मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन,
मोड प्लस टू मीन, इसको हम लोग इंपिरिकल फार्मूला बोलते हैं। ये मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि मीडियन कितना 21 है, मीडियन कितना 21, तो 3 इंटू कितना होगा 21। मोड के बारे में तो ये जानना चाहते हैं, और मीन इन्होंने कितना दिया हुआ है, मीन मीन कितना दिया, मीन एंड मीन 21 है ना, और मीडियन कितना था 22 था ना, यहाँ पर 22 कर दीजिए, यहाँ पर 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 66 और माइनस ये कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो 66 और माइनस 42 के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू, तो मोड हमारा कितना आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, 24 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले का आपको ध्यान रखना है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये मीन मीडियन मोड को रिलेट करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कहा जा रहा है एवरी होमोजीनियस इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है। कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन होगा एक्स वाई जेड में, जैसे सिंपल सा एक लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक्स वाई जेड में होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब जितना यहाँ पे एक्स की डिग्री है, वाई और जेड की डिग्री, हर टर्म में एक्स वाई जेड की डिग्री का सम कितना है, बराबर है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स वाई जेड में। तो ये हमेशा एक्स वाई जेड में होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, मतलब वो कोन को रिप्रेजेंट करता है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 कहा जाए अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है, देन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन विच रेशियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल पहले मैं बना देता हूँ, ठीक है, और इसमें अल्टीट्यूड बना देते हैं। एक अल्टीट्यूड ये बनाया, मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया P1, ठीक है, इसका लेंथ P1 मैंने बोल दिया। दूसरा अल्टीट्यूड मैंने बनाया, सपोज इसका लेंथ मैं बोल देता हूँ P2, और तीसरा अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका लेंथ मैं कितना बोल देता हूँ P3 बोल देता हूँ, ठीक है। और ये ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए बी सी है, ठीक है। तो ए के सामने वाली साइड को हम लोग ए से लिखते हैं, बी के सामने वाली साइड को हम लोग किस में से लिखते हैं, बी से लिखते हैं, और सी के सामने वाली साइड को हम लोग किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो ये कह रहे हैं अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है, अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अगर ए ले लिया तो हाइट कितना लेना पड़ेगा P1, फिर से 1/2 इंटू बेस कितना ले लिया B, तो हाइट कितना लेना पड़ेगा P2, और फिर 1/2 इंटू बेस अगर हमने कितना ले लिया C, तो हाइट कितना लेना पड़ेगा P3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग P1 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस डेल्टा अपॉन ए हो जाएगा। फिर P2 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस डेल्टा अपॉन बी हो जाएगा। और P3 की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस डेल्टा अपॉन सी हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं P1 P2 P3 किसमें, एपी में है, ठीक है। P1 P2 P3 इन्होंने बताया वो किसमें, एपी में है। तो एपी में है इसका मतलब 2 टाइम्स P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 डेल्टा अपॉन कितना हो जाएगा B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस डेल्टा अपॉन ए और प्लस ट्वाइस डेल्टा अपॉन सी हो जाएगा। ट्वाइस डेल्टा कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। इसका मतलब ये हो गया कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, ये किस में आ गया, एपी में आ गया। तो इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ए बी सी हमारा किस में आ जाएगा, एचपी में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साइड्स किस में आ जाएंगे, एचपी में आ जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। कहा जा रहा है आर एक रिलेशन है, आर इज इक्वल, इसमें किस टाइप का ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई टाइप का ऑर्डर पेयर है। क्या किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 - 2y। एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 - 2y, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो सबसे पहले मैं वाई इज इक्वल टू कितना पुट करता हूँ, 1 पुट करें, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू अगर हम लोग 2 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 - 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू अगर हम लोग 3 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 4 हम लोग पुट नहीं कर सकते क्योंकि पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो बस इतनी ही वैल्यू हम लोग पुट कर पाएंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 2 3 और उस समय x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 4 6 मिल जाएगी। तो जो हमारा जो रिलेशन है अगर उसको हम लिखना चाहें तो 1 के साथ क्या मिल रहा है, 1 के साथ 6 मिल रहा है, सॉरी, जब x की वैल्यू कितनी है, 6 है, x की वैल्यू यहाँ फिर से लिखते हैं, x की वैल्यू 6 है, उस समय y की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है।
फिर x की वैल्यू 4 है, उस समय y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है 3 है। ये पूछ रहे हैं इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन हमारा कितना हो जाएगा, इन्होंने पूछा है देन द डोमेन ऑफ इज व्हाट 2 4 6, इसका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। डोमेन हमारा कितना हो जाएगा 2 4 6 हो जाएगा, x की वैल्यूज को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 का जरा इफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी आर इन जीपी, तो पूछ रहा है लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि ए बी सी किस में है, जीपी में है, तो ए बी सी जीपी में, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। दोनों तरफ अगर हम लोग लॉग ले लें तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस लॉग बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ए प्लस कितना हो जाएगा, लॉग सी हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी, लॉग ए लॉग बी लॉग सी ये किस में आ जाएगा, ये एपी में आ जाएगा। क्योंकि अगर टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा होता है तो हम कहते हैं कि ए बी सी हमारा किस में है, एपी में है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, टू लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी लिखा हुआ है, इसका अंदर लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। कहा जा रहा है लॉग लॉग 81 बेस कितना √3 इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए लॉग को यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखा जाता है मैं बता देता हूँ। लॉग एम बेस एन इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ए है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये बेस हो गया एन, इसके ऊपर ये पावर को रेज करेंगे ए, तो ये किसके बराबर आ जाता है, वो एम के बराबर आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लॉग को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3। ठीक है, √3 के ऊपर क्या लगाएंगे, √3 के ऊपर x लगाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। 81 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 लिखेंगे, और इधर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर √3 है तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, x/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। अगर कंपेयर करें तो यहाँ से x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कहा जा रहा है कि एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एनसीआर माइनस वन प्लस एनसीआर की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कि एनसीआर माइनस वन प्लस एनसीआर इज इक्वल टू कितना होता है, एन प्लस वन सीआर होता है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 है, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। देखिए अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a हो तो इसको एक्सपेंड करके, मतलब इसका फार्मूला होता है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a या x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस a। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, या क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 मिलेगा, या x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 13 मिलेगा। 13 से माइनस 13 से छोटा और 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी को हम लोग अगर इंटरवल में लिखें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 13, और यूनियन क्या लिखेंगे, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 कहा जा रहा है एक जीपी दिया हुआ 3 3/2 3/4 एक जीपी है, पूछ रहा है इसे कितने टर्म्स का सम 3069 अपन 5.2 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पहला टर्म कितना है, 3 है, जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, 1/2 है। तो ये पूछ रहे हैं, और सम कितना दिया हुआ, सम हमको दिया हुआ 3069 अपॉन 512 है। ठीक है, तो जीपी के एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इसमें वैल्यू रखते हैं तो सम कितना हमारे पास है, 3069 अपॉन 512। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 3 है, फिर 1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 की पावर n हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ऊपर 3069 अपॉन 512, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और कितना बचेगा 1 माइनस 1/2 के पावर n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग 6 से अगर डिवाइड कर दें या 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 3 से अगर डिवाइड कर दें, 3 2 जा 6, और 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस 2 को नीचे भेज देगा तो 1023, नीचे कितना आ जाएगा 1024 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ की पावर जो n हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1023 अपॉन 1024, मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन 1024, और 1 अपॉन 1024 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर 10। ठीक है, तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 10, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 10 आ जाएगी। इसका मतलब 10 टर्म्स का सम जो होगा वो कितना आ जाएगा, 3069 अपॉन 512 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 कहा जा रहा है ax प्लस by
इज इक्वल टू सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो कौन सा चीजें करेक्ट होगी? देखिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये कोई लाइन है और सर्कल का इक्वेशन अगर आपके पास दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये लाइन वन इस सर्कल टू का टेंजेंट तब बनता है जब ये वाला रिलेशन होल्ड होता है। क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि पहली वाली लाइन दूसरे वाले सर्कल का टेंजेंट तब बनेगा जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें सी ए और एम खोजना पड़ेगा। सी कहाँ से मिलेगा? लाइन में से मिलेगा। ए कहाँ से मिलेगा? लाइन ए यहाँ वाला मिलेगा, है ना? तो बल्कि चाहे आप इसको आर स्क्वायर कर लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो आर यहाँ से मिल जाएगा हमको और यम कहाँ से मिल जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए लाइन क्या दी हुई है? ए एक्स प्लस बी वाई और कितना दिया हुआ? माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस लाइन का अगर हम लोग स्लोप खोजें तो स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस लिखते हैं, फिर एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं जो कि ए हो गया, फिर वाई का कोफिशिएंट, तो ये हमारा स्लोप आ गया। तो स्लोप की बात आ गई। अब हम रेडियस खोजेंगे, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो गया 4। तो ठीक है, तो हमको यम मिल गया, आर मिल गया। अब हम सी खोजेंगे। ठीक है, तो सी हमारा क्या है? सी का मतलब हो गया जो ये लाइन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, उसी हम सी की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, लाइन हमारा, देखिए लाइन को हमको आपको ऐसे लिखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सर्कल को कैसे लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तब ये कंडीशन होल्ड होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। स्लोप तो हम लोग निकाल लिया, अब हम लोग इंटरसेप्ट निकालते हैं। इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, तो कितना हो जाएगा? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ए एक्स बाई बी और प्लस कितना हो जाएगा? सी बाई बी। तो ये आ गया आपका इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, ये इंटरसेप्ट आ गया। अब हम इस फार्मूले में रखते हैं। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर में वैल्यू रखते हैं। तो सी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 16, और वन प्लस एम स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और कितना मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका टेंजेंट ये तब बनेगा जब सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर वाला रिलेशन क्या होगा? होल्ड होगा। बस इसको कंपेयर करवा के आपको वैल्यू को रख देना है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 का, जरा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज ए रिलेटिव मिनिमा। देखिए मिनिमा कब मिलता है? मिनिमा हमारा उस पॉइंट पे मिलता है जिस पॉइंट पे हमारा एफ डैश एक्स क्या होता है? जीरो होता है, और जो एफ डबल डैश एक्स होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यही हम लोग कंडीशन होती है किसके लिए? मिनिमा के लिए। तो एफ डैश एक्स, यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया, गलत है। सेकंड में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, ये सही है। थर्ड में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से कोई मतलब ही नहीं है। अब फोर्थ में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ डबल डैश एक्स निगेटिव दिया, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है कि स्फीयर का वॉल्यूम 36 पाई है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा? 27, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका सरफेस एरिया पूछे हैं, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, कुल मिलाकर 36 पाई इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। कहा जा रहा है एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 16, टू ऑफ द नंबर्स आर 8 एंड 10, व्हाट इज द थर्ड नंबर? देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं? दो नंबर है 8 और 10, तीसरा नंबर ये मान लिया x है, इसको तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया और इन्होंने कहा कि एवरेज इसका कितना? 16 है। तो 16 3 48, यहाँ से कितना हो गया? 18 और प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। कहा जा रहा है एक पॉइंट है 2 3 4 और एक प्लेन दिया गया है, इस प्लेन की इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी? तो देखिए अगर एक पॉइंट आपको दिया हो x1 y1 z1 और एक प्लेन का इक्वेशन दिया हो आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो इस पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? उसके लिए फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसके लिए फार्मूला होता है। मतलब करना क्या होता है? जो यहाँ पे x है वहां पे क्या रख देना? x1, जो y है वहां पे क्या रख देना? y1, जहां पे z है वहां पे क्या रख देना? z1, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं उसको, ठीक। तो आइए निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्लेन में कितना लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो 3 लिख दिए, और एक्स जहाँ पे हमने कितना लिख दिया, एक्स जहाँ पे ये पॉइंट का एक्स लिख दिए, कितना 2 हो गया, फिर -6 इंटू 3 और +2 इंटू 4 और प्लस कितना हो गया 11 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 36 और 4 हो जाएगा। तो नीचे से तो हमें 7 मिल जाएगा और ऊपर से कितना हो जाएगा 6 और -18 -12 प्लस 8 -12 प्लस 8 -4 11 -4 कितना आ जाएगा 7, तो 7/7 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन 9 है, 7 है, 10 है, नन ऑफ दीज, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, कहा जा रहा है एक्स की पावर 4 माइनस टू इज इक्वल टू जीरो के कितने रियल सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे माइनस रूट टू का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी मिल जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा हमको ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब जीरो किसको होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा रूट टू मिल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी प्लस माइनस टू की पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो दो रियल सोल्यूशन हमको मिलेंगे यहाँ से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 करा एवरेज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर देखिए 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट अगर हम लोग ले लें, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, ठीक है, 3 पॉइंट है हमारे पास। ये कह रहा कोलिनियर है। कोलिनियर तब होगा जब हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकाल दें और स्लोप ऑफ बी सी निकाल दें, ये क्या आ जाए बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 0 होता है, ये भी आपको मालूम है, तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे और ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, स्लोप आप ए बी निकालें, फार्मूला क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 अपॉन क्या करेंगे 2 माइनस एक्स, और यहाँ से y2 माइनस 1 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, फिर 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ, 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट टोटल मतलब नंबर्स कितने बनेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 डिजिट हैं, तो इससे 5 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने तरीके से बना सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से बना सकते हैं इन रैंडम ऑर्डर विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 होगा इसका मतलब उसके यूनिट और टेंस प्लेस में जो नंबर लिखा होगा वो 4 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट टेंस प्लेस में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 2 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 के बाद कितना आएगा, 12 के बाद कितना आ जाएगा, अगर हम लोग 12 के बाद अगर खोजें तो एक नंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो जो 5 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5, तो ये जो 2 प्लेसेस हैं इसको फिल करने का कितना तरीका हो गया 1 2 3 4, इसको फिल करने का 4 तरीका हो गया। अब बचे हुए 3 प्लेसेस हैं उनको फिल करने का कितना तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, फेवरेबल केसेस कितने हो गए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 5 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा 1/5 हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन 92, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर 3 टाइम टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे 8। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे 8 एलिमेंट्स आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, तो हेड और टेल अल्टरनेटिवली आएंगे, इसके लिए इवेंट बनाना है। मतलब अगर पहले हेड से स्टार्ट करें तो हेड और टेल से स्टार्ट करें तो टेल टेल, तो ये दो फेवरेबल केसेस हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो पी इज इक्वल टू क्या होता है एन ई अपॉन एन एस होता है। तो फेवरेबल केसेस 2 है, टोटल केसेस 8 है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस एग्जिस्ट एट, इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 12। तो लोकल मैक्सिमम निकालना, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x क्यूब
ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा 12x² माइनस 24x हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36x² प्लस 12 2 जा 24x और कितना हो जाएगा -24। ठीक। अब देखिए अगर हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, यहाँ से 12x कॉमन कर लें तो कितना मिल जाएगा x² प्लस कितना मिल जाएगा, एक्स 12x कॉमन करें ना तो कितना मिल जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा और क्या क्या मिल जाएगा हमको, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 और -2। तो अगर हम लोग जीरो पे अगर चेक करें तो यह डबल डैश जीरो अगर हम लोग चेक करें तो यह डबल डैश जीरो हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू -24 जो कि नेगेटिव आ जाएगा। फिर यह डबल डैश वन की अगर हम लोग बात करें तो आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव आ जाएगा। और यह डबल डैश अगर -2 की अगर बात करें तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डबल डैश -2 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए मिनिमा की अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कब मिलता है, जहां पे एफ डैश एक्स जीरो मिले और एफ डबल डैश एक्स अगर डबल डेरिवेटिव की बात करें तो मैक्सिमम के लिए क्या मिलना चाहिए, लेस देन जीरो मिलना चाहिए। तो लेस देन जीरो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, बाकी जगह तो ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 94 कहा जरा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट विथ हैविंग एन एलिमेंट। किसी सेट में अगर एन एलिमेंट है तो उससे कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर n बनते हैं। ये तो फार्मूला ही है, आपको मालूम है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, कहा जरा एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट। इन नंबर्स की स्क्वायर का एवरेज आपको निकालना है। तो जब भी हमें एवरेज निकालना पड़ता है तो सारे नंबर को हम लोग ऐड करते हैं। ये करें स्क्वायर्स का एवरेज निकालना था, वन जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, यहाँ तक ऐड कर दिया। टोटल नंबर कितने एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब देखिए वन से लेके एन स्क्वायर तक का सम कितना आता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स आता है। और नीचे हमारे पास कितना है, एन प्लस वन है, तो यहाँ से एन प्लस वन कट जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एन टाइम्स टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। तो एन टाइम्स टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, कहा जा रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। 5 देखो सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है, इसका मतलब किसकी वैल्यू दी गई है आपको, डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी गई है। ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8, कह रहे हैं कि जब रेडियस कितना है 8 है तो हाउ फास्ट इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, उसका एरिया किस स्पीड से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डी ए बाई डी टी आपको निकालना है। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग डी ए बाई दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो पाई तो कांस्टेंट है, इसका कितना आ जाएगा 2r, डी आर बाई कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक। तो मुझे डी ए बाई डी टी निकालना है कब, जब हमारा रेडियस कितना 8 है, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 16 पाई और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी है, फाइव दी गई है। तो 16 5 जा 80 पाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ, कहा जा रहा है एक स्कूल है जहां पर 20 टीचर्स हैं हु टीचेज मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स हु टीचेज मैथमेटिक्स आर फिजिक्स। तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हु टीचेज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और का मतलब यूनियन हो गया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। ठीक है। 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हो गए, 12 हो गए। ठीक है। और 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को इंटरसेक्शन से लिखेंगे, वो कितने हो गए, 4 हो गए। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टीचर्स ओनली फिजिक्स, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग फार्मूला लगाएं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी और माइनस क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो एन ए यूनियन बी हमारे पास 20 है, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, 12 है, फिजिक्स पढ़ाने वाले मुझे पता नहीं है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो वो 4 है। तो 12 माइनस 4 8, यहाँ से कितना आ जाएगा, एन पी इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 8, मतलब एन पी फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन ये पूछ रहा है हाउ मेनी टीचर्स ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स का मतलब मैं जरा सा आपको समझा दूं। देखिए अगर ये मैथमेटिक्स है और ये फिजिक्स है तो ओनली फिजिक्स का मतलब ये होता है,
फिजिक्स तो पूरा हो जाएगा, ओनली फिजिक्स का मतलब ये हो गया। तो अगर ओनली फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में से हमको क्या करना, एन फिजिक्स ओनली, तो फिजिक्स में से हमको एन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, मतलब ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 12 माइनस 4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ, हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 3, 5 एंड 7। ठीक है, एटलीस्ट का वन वर्ड का जब इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब मुझे यूनियन निकालना है। ठीक है, मुझे यूनियन निकालना है। यूनियन क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब एन ए का मतलब जो नंबर 3 से डिविजिबल है, फिर प्लस एन बी का मतलब जो नंबर 5 से डिविजिबल है, प्लस एन सी का मतलब जो नंबर 7 से डिविजिबल है, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो फार्मूला सेट थ्योरी का है। ठीक है, अब देखिए, एन का मतलब जरा मैं समझा दूं। एन का मतलब कि जो नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है। अब टोटल नंबर कितने, 500 है, तो इसके लिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। 500 लिखा यहाँ पे और डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो चलो डिवाइड करिए, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 बचा 1 2 20 3 6 जा 18 बचा 2 20 3 6 जा 18, तो इतना आएगा 166 पॉइंट समथिंग। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ जाएगा, 166 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 166। इसका मतलब 1 से लेकर 500 तक में 166 नंबर ऐसे हैं जो कि किससे डिविजिबल हैं, जो कि हमारा 3 से क्या है, डिविजिबल है। 166 नंबर ऐसे हो गए। ठीक है, इसी तरीके से 5 से डिविजिबल नंबर आपको निकालना है, एन बी के कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो 500 को 5 से भाग देके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल दीजिए, तो ये 100 आ गया, ये 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। इसी तरीके से सारी वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, प्लस 71 माइनस 33 माइनस 14, ठीक है, और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटर, एक और छूट गया कोई, 166 प्लस 100 और प्लस 71। ठीक है, माइनस 30, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो। जैसे एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो 3 और 5 दोनों से डिवाइड, मतलब हम 15 से डिवाइड करेंगे इसको। 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 15, तो कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45 बचा कितना, 5 15 3 जा 45, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 33 लिखा है। फिर बी इंटरसेक्शन सी होगा, एन ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, 21 से डिवाइड करना है ना, 500 को 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21 टू जा 42 और बचा कितना, 880 और एक 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखना, -23 और +4। तो जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 271 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, कहा जा रहा है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। पूछ रहा है ए स्क्वायर के बारे में आप क्या बताएंगे। तो देखिए, ए स्क्वायर के बारे में बताना है कि वो सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो जिस मैट्रिक्स के बारे में बताना होता है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका हम लोग क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करके ट्रांसपोज ले या ट्रांसपोज करके स्क्वायर ले, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी दी है, -a दी है, तो यहाँ पे -a का स्क्वायर जो कि कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। देखिए, ए स्क्वायर का आपने ट्रांसपोज लिया और ए स्क्वायर वापस आ गया, इसका मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे लिखा गया 2x इंटू साइन ऑफ 1/2x से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो जब रख देंगे तो ये ऐसा नहीं सोचेगा इन्फिनिटी आ जाएगा। साइन को आप 1/0 कुछ भी दीजिए वैल्यू, साइन को कुछ भी वैल्यू दीजिए, इसका जो आउटपुट आएगा वो कहाँ तक आएगा, -1 to 1 आएगा। इसका आंसर -1 to 1 में कोई फाइनाइट नंबर इसका आंसर आएगा। तो जीरो इंटू कोई नंबर जो कि -1 to 1 के बीच में लाई करता है, जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा यहाँ पे 1/2x जहाँ रख दिया जीरो तो 1/0 हो गया इन्फिनिटी, और जब साइन को इन्फिनिटी मिल जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट की बात आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। साइन को चाहे कुछ भी इनपुट दीजिए, हमेशा जो आउटपुट होता है वो -1 to 1 आता है, और -1 to 1 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना देगा, जीरो ही देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट 2014 का पेपर सॉल्व करवा दिया। अब इसके बाद बारी आएगी 2018 की। अगर आप उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।